केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में हार के बाद भी कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दक्षिण भारत के कांग्रेस नेता सनातन पर लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और इस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप क्यों हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां एक और वसुधैव कुटुंबकम की सोच को देश और दुनिया में लेकर जा रहे हैं। आपदा के समय भी दुनिया भर में वैक्सीन मैत्री के माध्यम से भी दुनिया को मदद करने का काम किया, जहां पर सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ सरकार को पिछले 9.5 वर्षों से चलाया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अपनी करारी हार के बाद गाली गलौज पर उतर आया है और इनकी सोच अब स्पष्ट नजर आती है। ईवीएम पर तो ठीकरा फोड़ते ही हैं, अब कारण उससे भी आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक सुयोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये सुयोजित, सुविचारित योजना का एक हिस्सा है। अगर आप देखेंगे, इसकी शुरुआत अमेठी की हार से ही हो गई थी और श्रीमान राहुल गांधी जी की अमेठी की हार के बाद उनका वो बयान जब दक्षिण भारत में जाकर वायनाड से उन्होंने दिया और नीचा दिखाने का काम उत्तर भारतीयों को करने का, उनके शब्द वो याद करवाते हैं कि कितनी घृणा भरी होगी और कैसे देश को अलग अलग टुकड़ों में देखने की उनकी सोच होगी। तभी तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मध्य रात्रि में भी जाकर खड़े हो गए थे। हमने तब भी कहा था कि कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, वो भारत के किस टुकड़े पर राज करना चाहते हैं, लेकिन हम वो हैं जो भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, भारत को एकजुट रखेंगे। आप उस बयान के बाद आज को भी देख लीजिए, ये स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि इनकी सोच हिंदी को और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला घमंडिया गठबंधन, इसका घमंड और अहंकार पराजय के बाद भी चूर चूर नहीं हुआ, बल्कि ये उत्तर भारत को, भारतीयों को और यहां तक कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मेरा सवाल तो यह भी है कि आखिरकार आपकी भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने का काम किया गया कि इसको टुकड़ों में बांटने की सोच आपने आगे बढ़ाई है। जिस व्यक्ति को आप तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने की सोचते हैं, उनका बयान कि तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, ये राहुल गांधी की मोहर इस बयान पर लगी है क्या?